mountain has a story. And in this session, we are exploring the tallest legend of our planets. Yes, we are discussing about the mountains. तो चलिए start करते हैं. Welcome back to the Exam on Education. Here is your अंजना मैम और सेशन को लास्ट तक देखना है बिकॉज ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं और जो आपको आंसर देने में प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम आपकी इस सेशन में सॉल्व होने वाली है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, जहां पर आपको डिफरेंट बैचेस मिल जाएंगे और आपकी नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी। एंड टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम, जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले है द जायंट ऑफ द अर्थ। जायंट ऑफ द अर्थ में हम क्या देखने वाले हैं कि डिफरेंट रेंजेस कौन सी है। जैसे इंडिया में हम वी वेल नो अबाउट द हिमालयाज, ठीक है, और हिमालयाज से बहुत सारी रिवर्स हैं वो ऑरिजिनेट करती हैं। तो ऐसे ही वर्ल्ड में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे स्टार्टिंग ही हम हिमालय से कर लेते हैं जी। ये पार्ट इंडिया के आसपास आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, ये क्या है, हिमालयास है, ठीक है। देन इसके बाद ऊपर हम देख रहे हैं दैट इज अटलाई, ठीक है। और ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये मंगोलिया वाला रीजन है या चाइना वाला रीजन है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देन रशिया पार्ट में आपको यूराल्स माउंटेन्स रेंजेस देखने को मिलेंगी। एंड देन हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में हम देखेंगे कि इधर जो इसका नॉर्थ पार्ट है, अफ्रीका का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें एटलास माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। एंड देन यूरोप की बात करें तो यूरोप में है आल्प्स माउंटेन रेंज, ठीक है। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रॉकीज। एंड जो साउथ अमेरिका है उसमें हमें देखने को मिलेंगी एंडीज, ठीक है। ये माउंटेन रेंजेस हैं जो हमारे क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये मैप पे देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप पे ये कहाँ लाई कर रही हैं। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमालयाज की। हिमालयाज कहाँ पे है ये हम देखने को मिलेगा कि ये इंडिया में भी है, ठीक है, पाकिस्तान का भी कुछ एरिया है, चाइना है, तिब्बत है, म्यांमार है, ये यहाँ पर एक्सपेंडेड है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया में हमें जो रेंजेस दिखेंगी वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। ये हमारा हिमालयाज है और हिमालयाज के हम नॉर्थ में देखेंगे दैट इज अल्टाई माउंटेन रेंज। देन इसके साइड में हम चलते हैं वेस्ट में। वेस्ट की तरफ हम देखेंगे यूराल माउंटेन रेंजेस आ जाएंगी। एंड देन उसके बाद है स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज, हमें जो यूरोप फिनलैंड है, यूरोप में भी फिनलैंड है, स्वीडन है, ठीक है, इस एरिया में हमें ये माउंटेन रेंजेस दिखने को मिल जाएंगी। देन जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से ऊपर जो यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट में हमें जो माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी दैट इज एल्प्स, ठीक है। देन उसके बाद हम अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में एटलास माउंटेन्स एंड देन हम देखेंगे ड्रास्किनबर्ग माउंटेन रेंजेस, ठीक है। देन हम आते हैं अब अफ्रीकन नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीकन हमने देख लिया। नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें तो यहां पर हमें रॉकीज माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, साथ में ही अपेलेंचिन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। देन हम थोड़ा नीचे आते हैं, सदर्न साइड आएंगे तो यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका है। यहाँ पर जो एंडीज माउंटेन है ये हमें रेंजेस देखने को मिलेंगी। तो चलिए ये तो हमने रेंजेस देख लिए हैं। अब इनकी जो पीक्स है, इंपॉर्टेंट पीक्स है जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आ जाती हैं, उनको देखते हैं। अब इनकी सबसे पहले हाइट देख लेते हैं। हाइट सबसे ऊपर क्या है, हिमालयाज है। जो हिमालयाज की लॉन्ग पीक्स हैं, ठीक है, ये कितना है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड इसकी जो पीक्स देखेंगे, हाईएस्ट पीक क्या है 8849। और हिमालयाज में ये किसकी है, ये हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद आपको हिमालयाज के बाद जो सबसे हाईएस्ट है वो है एंडीज। और एंडीज की अभी हमने लोकेशन देखी थी, तो एंडीज कहां पर लाई कर रहे हैं,
ये लाई कर रहे हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। देन आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एल्स आती है, देन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। डिवाइडिंग रेंज हमने देखी, ये कहाँ पे थी, ऑस्ट्रेलिया में थी। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि माउंटेन्स कैसे होते हैं, ठीक है। माउंटेन्स हमें जनरली टू टाइप्स के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है ये अभी भी कैसे हैं, जवान है, युवा है, और ये क्या कर रहे हैं, अभी भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ रहा है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है कि ये अभी बूढ़े हो चुके हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन, जो यंग फोल्ड माउंटेन है, इनका फॉर्मेशन मतलब ये कब बनने स्टार्ट हुए थे, 30 to 50 मिलियन ईयर्स एगो। और इसके कौन कौन से एग्जांपल है, सबसे पहले हिमालयाज। हिमालयाज किसका एग्जांपल है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। और आपने सुना होगा जो हिमालयाज हैं उनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, मतलब वो और ज्यादा ऊंचे हो रहे हैं। देन उसके बाद एल्स, एटलास एंड द ड्रास्कनबर्ग, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड है, कि जो इनकी हाइट है वो बहुत ज्यादा है। देन जैग्ड पीक्स एंड एक्टिव टेक्टोनिक पुशिंग, कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अभी भी क्या कर रही है, आपस में कोलाइड कर रही है, जिससे कि जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की। जो इनका फॉर्मेशन है ये 480 प्लस मिलियन ईयर्स पहले ये फॉर्म्ड हुए थे। देन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये अब राउंड हो चुके हैं। राउंड का मतलब क्या है, पहले ये ऐसे ही हुआ करते थे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि वेदरिंग हुई, ठीक है। टाइम टू टाइम ये पत्थर घिसते चले गए, जिससे कि अब ये क्या हो गए हैं, थोड़ा सा ऐसे कर्व नेचर आ गया है इनका, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, दे आर राउंडेड प्रोफाइल्स हेवीली वेदर्ड डाउन बाय द डीप टाइम इरोजन। की इरोजन की वजह से ये कैसे हो गए हैं, पुराने हो चुके हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं यूराल से एंड देन अपेलिकाइंस है, ठीक है। ये हमें रेंजेस क्या देखने को मिलेंगी, यंग फोल्ड माउंटेन्स की एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट है वेस्टर्न वॉल ऑफ द अमेरिका। अब देखो ये क्या है, ये हम रेंजेस देख रहे हैं। रेंजेस क्या करेंगे कि जो हार्श क्लाइमेट है उससे हमें बचाएंगे। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका एंड नीचे हमें साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं जो रॉकी माउंटेन्स है। रॉकी माउंटेन्स ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर, मतलब कनाडा से लेकर न्यू मैक्सिको यूएस तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है जो रॉकीज माउंटेन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रॉकीज माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, और जिसकी हाइट 4401 मीटर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एंडीज की। हम बोलेंगे कि वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंजेस हैं, जिसकी कितने एरिया में फैली हुई है, ये 7000 किलोमीटर में फैली हुई है। और इसमें 7 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। 7 कंट्रीज कौन कौन सी है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चाइले एंड अर्जेंटीना। और इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, दैट इज माउंट अकोनकागुआ, ठीक है। जो माउंट अकोनकागुआ है इसकी हाइट हमें देखने को मिलेगी 6961 मीटर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एंडीज। एंडीज जो है इसको क्या बोला जाता है, लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ट्रायंगल 3 कंट्रीज है जहां पे जो लिथियम है इसका भंडार है, ठीक है। और लिथियम को हम क्या बोलते हैं, लिथियम इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। क्यों, क्योंकि जो हम देखते हैं बैटरीज में हमें लिथियम की नीड पड़ती है, ठीक है। और लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री आती है, फर्स्ट है बोलिविया, सेकंड चाइले एंड थर्ड इज अर्जेंटीना। ये 3 कंट्रीज हैं, इनके इंटरसेक्शन को यहाँ पे क्या है, हमें बहुत ज्यादा रिजर्व मिल जाएंगे ऑफ लिथियम, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रीज दी गई हैं जहां पर
जो एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं ये कहां पर लाई करती है, कौन कौन से देश में से ये गुजरती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द एल्प्स एंड द हिमालयास। अब एल्प्स की बात करें, एल्प्स ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी, यूरोप। यूरोप में भी हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्री है जो इसके आसपास है, फ्रांस, मोरक्को, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक की बात करें दैट इज माउंट ब्लेंस। और माउंट ब्लेंस है ये बॉर्डर बना रही है, नेचुरल बॉर्डर बना रही है किस किस के बीच, फ्रांस एंड इटली के बीच। ठीक है, जैसे हिमालयास हैं, हिमालयास भी तो एक नेचुरल बैरियर है इंडिया एंड चाइना के बीच, ऐसे ही जो एल्प्स माउंटेन रेंज है ये भी ऐसे ही एक बॉर्डर बना रही है, नेचुरल बॉर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालयास की। हिमालयास की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8849 मीटर। ठीक है, और ये क्या बना रही है, एक नेचुरल बॉर्डर बना रही है बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। ठीक है, और ये कहां कहां कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स की हम बात करें तो ये कहां पर है, रशिया टू कजाकिस्तान। ठीक है, और यहां पर जो यूराल रिवर है वो भी हमें देखने को मिलेगी, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट निरोधनया। ठीक है, और इसको भी हम बोल सकते हैं जो एशिया है, एशिया और यूरोप। ठीक है, इसको भी ये क्या करती है, एक नेचुरल बॉर्डर प्रोवाइड करती है। और ये हम देख रहे हैं रशियन मिनरल बेस सिंस 18th सेंचुरी, यहां से बहुत सारा मिनरल भी देखने को मिलता है। ठीक है, और जो मिनरल्स है फिर वो बाकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल। अब नेक्स्ट है एप्लांचियन माउंटेन्स। ठीक है, ये कहां पे है, ये नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट इन यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा के बीच में हमें ये देखने को मिलेगा। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट मिटचल। ठीक है, जिसकी हाइट 2037 मीटर है। ठीक है, चलिए अब बात करें कि स्कैंडीज माउंटेन, एटलाई माउंटेन एंड एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन की हम बात करते हैं सबसे पहले, जो इसकी हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट कोबका। ठीक है, और ये कहां कहां पर है, ये मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया, मतलब कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये हमें एटलस वहां पर देखने को मिलेगी। देन है एटलाई माउंटेन। एटलाई माउंटेन ये रशिया, मंगोलिया, चाइना एंड कजाकिस्तान इस एरिया में फैली हुई है, और इसकी हाईएस्ट पीक दैट इज माउंट बेलुखा। ठीक है, अब बात करते हैं द स्कैवेंडियन माउंटेन्स की। इसकी लेंथ है 1700 किलोमीटर, और ये कहां से है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में हमें देखने को मिलेगा। मतलब जो यूरोप है, यूरोप के नॉर्थ में जो ये रेंजेस हैं ये हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, जो ये माउंटेन रेंजेस हैं ये ग्लोबल एनर्जी की तरह एक्ट कर रही हैं। कैसे, सबसे पहले जो ये माउंटेन्स हैं यहीं से ही जो पानी है, ठीक है, जो वाटर जनरेशन है यहीं से ही होता है। अब हम इंडिया की ही बात करें, मेजर जो रिवर्स है वो कहां से निकल रही हैं, वो हिमालय से ही ओरिजिनेट कर रही हैं। तो ये सोर्स किस चीज का है, वाटर सोर्स है। ठीक है, जैसे द हिमालय वाटर टाउन ऑफ एशिया, हिमालय को क्या बोला जाता है, वाटर टाउन ऑफ एशिया। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पे थी, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी क्या है, वाटर सोर्स है। उसके बाद बात करते हैं मिनरल एंड एनर्जी वोल्ट्स। यहाँ पे जो माउंटेन्स है यहां से क्या निकलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मतलब खनिज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया लिथियम ट्रायंगल की। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल कहां पे है, एंडीज रेंज में है, और साथ में जो रशिया के मिनरल बेस है वो कहां पर देखने को मिलेंगे, वो यूराल माउंटेन रेंज में। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेट एंड कॉन्टिनेंटल डिवाइडर्स। अब देखो
बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, ठीक है, बीच में एक बहुत बड़ा हम बोल सके कोई बैरियर आ जाए तो ये इन तेज हवाओं को रोक देगा और आगे नहीं जाने देगा। इसको हम बोल रहे हैं दे एक्ट लाइक अ नेचुरल बैरियर। एविडेंस देख लेते हैं। जो एटलास माउंटेन्स हैं, जो सहारा डेजर्ट आपने सुना होगा, इसकी जो रेतीली चीजें हैं, जो हवा रेत लेकर आएगी उससे बचा लेते हैं, ठीक है। देन यूराल माउंटेन्स है। यूराल माउंटेन्स क्या है, यूरोप और एशिया के बीच में डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही हम हिमालयास की बात करें, हिमालयास भी क्या करते हैं, जो ठंड में जब हम देखते हैं नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, उस टाइम पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। नेचुरल बैरियर की तरह ये एक्ट करते हैं। अब यहां पर दे रखा है ग्लोबल रेंज इंडेक्स कि कौन कौन सी रेंजेस है, क्या इनकी लोकेशन है, लेंथ कितनी है और हाईएस्ट पीक कौन सी है। देन उसके बाद ज्योग्राफिकल प्रोफाइल बता रखी है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है या ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ये अभी हम बात कर चुके हैं, तो एक बार आप ये रिवाइज कर लेना। जो एंडीज हैं, एंडीज कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगी, और मोंट अकोनकागुआ इसकी हाईएस्ट पीक है। देन रॉकी माउंटेन्स की एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट है। देन उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये हमें कहां पे देखने को मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगी, और इसकी जो मेन हाइट है, मतलब हाईएस्ट पीक है, दैट इज माउंट कोंस्कीजुको, ठीक है, कुछ ऐसा नाम इसका है। नेक्स्ट है एटलास, यूराल, देन एप्लांचीज, हिमालयाज, हिमालयाज की हमें पता ही है, माउंट एवरेस्ट। देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो हमने रेंज अभी पढ़ी है उसका यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आपको चीजें दे रखी हैं, तो आप ये रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द एंशिएंट वेदर्ड पीक ऑफ द एप्लांचीज टू द स्टिल राइजिंग समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। अब देखो एप्लांचीज से स्टार्ट हुई थी ऐसे वेदरिंग, सबसे पुराने हम बोल रहे हैं, सबसे पुराने कोई माउंटेन्स है, ठीक है। अरावली को हम सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स या रेंजेस बोलते हैं, और अब यंगेस्ट कौन से हैं, हिमालयास है। तो एवोल्यूशन होता रहता है। द वर्ल्ड माउंटेन्स रेंजेस आर नॉट परमानेंट, जो ये हाइट है ये परमानेंट नहीं है, अर्थ में चेंजेस आते रहेंगे और जो ये हाइट है ये वेरी करती रहेगी, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट, और बताना कि आपको अपनी स्टडी हमारे साथ करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मास्टर्स बैच। मास्टर बैच का मतलब है कि आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एनरोल कर सकते हो मास्टर बैच में, जहां पर आपकी टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन हो जाएगी। देन इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, और साथ में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप बता सकते हो, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।